हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास आज हम लोग 10th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 कक्षा 10 में पढ़ा जा रहा था। इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ा जा रहा था, परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हम लोग प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स में आगे चल रहे थे। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ लिया गया था, जीवी और अजीवी घटक। इसके बाद खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के बारे में पढ़ा गया था, जिसमें बताया थे कि बच्चों, जब एक जीव को दूसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उससे एक चेन बनता है, उसी को फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन ऑनलाइन। पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पौधे करते हैं, क्योंकि इस हरे पौधे में हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है। और हरित लवक के मुख्य दो भाग जानते ही हैं, एक ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया। ग्रेना में सूर्य की प्रकाशिक अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, अर्थात मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उद्देश्य भोजन का निर्माण करना। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन, जो सभी जीवधारियों के लिए श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली ये गैस होती है। तो बच्चों, आज हम लोग एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा पढ़ा जाएगा। तो एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बच्चों एक दिशीय होता है, और वह एक दिशीय प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक होता है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं के तरफ होता है। ठीक है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव जो होते हैं उनके तरफ होता है। और इस ऊर्जा की डायरेक्शन जो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य से हरे पौधे, हरे पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और मांसाहारी से टॉप कार्निवोर से सर्वोच्च मांसाहारी की तरफ होता है। जैसे सपोज करिए कि सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा हरे पौधों में आई, हरे पौधे में 90% ऊर्जा कंज्यूम होती है, शेष ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाती है, शेष वातावरण में विसरित हो जाती है। इसी को लिंडेमान का 10% एनर्जी लॉस कहते हैं। एक लिंडेमान नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न कोशीय स्तर, किसी खाद्य श्रृंखला में भिन्न भिन्न कोशीय स्तरों पर जो है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर जो है केवल 10% ऊर्जा ही अवशोषित होती है, शेष वातावरण में विसरित हो जाती है। इस तरह से हम लोग आज एनर्जी फ्लोइंग इकोसिस्टम डायरेक्शंस, उसकी दिशा पढ़ा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में देखा जाए। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, वो भी इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी ऑफ सन एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, हरे पौधों में जो है रासायनिक ऊर्जा, जो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा होती है, सूर्य की एनर्जी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और यह ऊर्जा प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों से, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की तरफ होती है, हार्बिवोर्स से कार्निवोर्स के तरफ होती है, शाकाहारियों से मांसाहारियों की तरफ होती है। इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल कोशीय स्तर, भिन्न भिन्न कोशीय स्तरों के द्वारा जो है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह होता है।
जैसे हम लोग देख रहे हैं ये सूर्य सनलाइट है, ये हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स में प्रवेश करती है। इसके बाद हार्वी और शाकाहारी में, और शाकाहारी से कार्निवोरस मांसाहारी में। तो इस सनलाइट सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को हरे पौधे लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में पौधे के भिन्न भिन्न भागों जड़, तना, पत्ती, पुष्पकलिका, फल, बीज इत्यादि के रूप में संचित होता है। इसी पौधे के भिन्न भिन्न भागों को जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे सपोज करिए कि इस ग्रीन प्लांट हरे पौधे में सूर्य की 1000 किलो कैलोरी पड़ रही है, जिसका केवल 10 किलो कैलोरी जो है 100 किलो कैलोरी, इसका 10% 100 किलो कैलोरी ग्रीन प्लांट हरे पौधों में जो है संचित हुई, और इसको टिड्डा जो है ग्रासहॉपर जो है भोजन के रूप में हरे पौधों की पत्तियों, ग्रीन ग्रासेज, ग्रीन प्लांट हरे पौधे की पत्तियों को खाया। इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पहली बार जो है कोई जीव इस हरे पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण किया और पोषण क्रिया संपन्न किया, इसीलिए इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रथम कोशीय स्तर कहते हैं। जब एक जीव को दूसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण क्रिया संपन्न करता है तो उसे कोशीय स्तर ट्रॉपिक लेवल कहते हैं बच्चों, और ये प्रथम कोशीय स्तर है। और इसके बाद टिड्डे को जब मेढक ग्रहण करता है तो द्वितीय कोशीय स्तर है, क्योंकि दूसरे बार टिड्डे को मेढक भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी पोषण क्रिया को संपन्न करता है। अब मेढक को सांप जब भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये तृतीय कोशीय स्तर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और सांप को जब बाज तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है चतुर्थ कोशीय स्तर होता है। इस तरह से एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, प्रथम कोशीय स्तर से चतुर्थ कोशीय स्तर तक जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हरे पौधे से उत्पादक से उपभोक्ताओं तक जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है, और यह लिंडेमान के 10% एनर्जी लॉ के अनुसार होता है। एक लिंडेमान नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने पंचतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताया कि एक दिशी प्रवाह होता है तथा प्रत्येक कोशीय स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाती है, शेष ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है। तो बच्चों इसको इस खाद्य श्रृंखला से देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा 1000 किलो कैलोरी हरे पौधे पर पड़ रही है, जिसका 10% 100 किलो कैलोरी, इसका 10% जो है टिड्डे में, ये 100 का 10% 10 किलो कैलोरी, और इस 10 का 1 किलो कैलोरी, और 1 का 10.1 किलो कैलोरी, और बाद में जो है चतुर्थ कोशीय स्तर पर 10.01 किलो कैलोरी, अर्थात प्रत्येक कोशीय स्तर पर 10% ही ऊर्जा अवशोषित हो पा रही है, और यह एक घटते क्रम में प्रवाहित हो रही है। अर्थात प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑनलाइन पृथ्वी पर जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है उससे चलने वाली जो एनर्जी है वो हरे पौधों में केवल 10%, उनसे शाकाहारियों में 10%, मांसाहारियों में 10%, और जो है सर्वोच्च मांसाहारियों में उसका 10%, अर्थात प्रत्येक कोशीय स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा अवशोषित हो पाती है। इस तरह से बच्चों पंचतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं के तरफ होता है, लिंडेमान के 10% लाभ के अनुसार होता है, और कोशीय स्तर प्रथम कोशीय स्तर से चतुर्थ कोशीय स्तर की तरफ होता है। पंचतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडेमान के 10% लाभ के अनुसार होता है। उत्पादक है इसमें 100 किलो कैलोरी, शाकाहारी में उसका 10 किलो कैलोरी, और मांसाहारी में 1 किलो कैलोरी, और सर्वाहारी में 10.1 किलो कैलोरी ये हो जा रहा है, और यहाँ पर 10.01 किलो कैलोरी टॉप कार्निवोरस, अर्थात ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर सर्वाहारी तृतीयक उपभोक्ता, और टॉप कार्निवोरस
जो है सर्वोच्च मांसाहारी। जैसे सपोज करें हरी घास ग्रीन ग्रास को जब टिड्डे खाते हैं तो ये टिड्डे जो हैं शाकाहारी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं और ये प्रथम पोषी स्तर है। लेकिन जब टिड्डे को मेढक खाता है तो मेढक टिड्डे को दूसरी बार भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण क्रिया संपन्न करता है, इसलिए यह द्वितीय पोषीय स्तर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह इस टिड्डे का 10% ही अवशोषित हो पाती है। फिर मेढक को जब सांप खाता है तो यह तृतीय पोषीय स्तर कहलाता है और सांप को बाद जो चतुर्थ पोषीय स्तर अर्थात एक खाद्य श्रृंखला में चतुर्थ कोशीय स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह लिंडेमान के 10% लॉ के अनुसार होता है। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर 15 के पार्ट 6 में पढ़ा गया कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा। तो सबसे पहले जानिएगा ऊर्जा प्रवाह की दिशा एक दिशीय होती है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं के तरफ होता है, प्रथम पोषीय स्तर से जो है फोर्थ पोषीय स्तर के तरफ होता है, चतुर्थ पोषीय स्तर के तरफ होता है और लिंडेमान के 10% लॉ के अनुसार होता है। और जो है सूर्य प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे चलने वाली जो सूर्य की प्रकाशित ऊर्जा होती है हरे पौधों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है और इस हरे पौधे के भिन्न भिन्न भागों को अन्य जीव पोषण क्रिया में प्रयुक्त करके भिन्न भिन्न पोषीय स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को लिंडेमान के 10% लॉ के अनुसार एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा। तो क्लास 10 के सभी बच्चे वीडियो को पूर्ण रूप में देखें और तैयारी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि स्कूल खुलने का नाम नहीं ले रहा है, अभी स्कूल खुलेगा भी नहीं और आप अपने भाग्य भरोसे बैठिए नहीं, अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ करते रहिए। और बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हो जा रहे हैं पुनः जुड़ करके तैयारी करते रहें। आपका ये लास्ट यूनिट चल रहा है, कोर्स जो है आपका दिसंबर तक समाप्त कर देंगे हम पूर्ण रूप से। थैंक यू।